तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट यूनिट है, यानी कि यूनिट 6। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन को इफिशिएंटली और एक्यूरेटली शेयर करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और ये तब और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जब हम प्रोफेशनल या पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के साथ कई एडवांस टूल्स और मेथड्स आए हैं जो हमें कम्युनिकेशन में मदद करते हैं। तो चलिए आइए इन्हें हम डिटेल में समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड या टूल्स है वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर के बारे में आपने डिटेल में कंप्यूटर फंडामेंटल सब्जेक्ट में एक यूनिट, कंप्लीट यूनिट था इसके ऊपर, उसमें आपने डिटेल में समझा था। तो वही सेम चीज है वर्ड प्रोसेसर। तो वर्ड प्रोसेसर क्या हुआ करता था वहाँ पे, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्रिएट एडिट फॉर्मेट करने के लिए यूज होता था। तो वही सेम चीज भी यहीं पर यहाँ पे भी है। चलिए देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, डिफिनेशन क्या है इसकी। और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कह लीजिए या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। तो वर्ड प्रोसेसर क्या है? A software application used for creating, editing and formatting text documents। देख लीजिए वही सेम चीज लिखी हुई है, क्रिएटिंग, एडिटिंग और फॉर्मेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के लिए यूज होता है वर्ड प्रोसेसर, जो कि एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो भी कह लीजिए। तो जिसके कुछ एग्जांपल्स हमने डिटेल में कंप्यूटर फंडामेंटल्स वाले सब्जेक्ट में देखे थे, जब जिसमें सबसे मोस्ट पॉपुलर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स और ओपन वर्ड, ओपन ऑफिस राइटर। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर के, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हमारा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है। तो इससे कुछ एडवांटेजेस होते हैं, जैसे यहाँ पे एडवांटेज देख लीजिए क्या है। इजी एडिटिंग विथ स्पेल चेक एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स। तो जैसा कि आप जानते होंगे, जब आप एमएस वर्ड यूज करते हैं तो कुछ इसमें फीचर्स जो होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, जो कि आपके स्पेलिंग चेक करने में काफ़ी यूजफुल होते हैं। और फॉर्मेटिंग फीचर्स इसमें काफ़ी होते हैं, ताकि आप फॉर्मेट कर सकें हेडिंग्स, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट कर सकते हैं अपने वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज करके। तो एडिटिंग भी काफ़ी इजी होती है, इजी एडिटिंग विथ स्पेल चेक एंड फॉर्मेटिंग फीचर्स। यानी कि एडिटिंग इजी होती है, स्पेलिंग चेक करने के फीचर होते हैं और फॉर्मेटिंग के भी कुछ फीचर्स होते हैं उसमें। दूसरा एडवांटेज है फैसिलिटेट्स डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड कोलाबोरेशन। तो डॉक्यूमेंट शेयरिंग एंड कोलाबोरेशन के लिए काफ़ी यूजफुल होता है वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि इसका डॉक्यूमेंट बना के आप दूसरे लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, कोलाबोरेशन भी कर सकते हैं एक डॉक्यूमेंट पे। तो काफ़ी यूजफुल होता है। स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल और बिजनेसेस सभी इसका यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि ये टेक्स्ट को प्रोफेशनल और पॉलिश बनाता है। तो इसके लिमिटेशंस भी कुछ हैं। लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर कंप्यूटर नॉलेज एंड एक्सेस टू डिवाइसेस। तो इसका लिमिटेशन ये है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए उस व्यक्ति को जो इसका यूज करना चाहता है वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर्स का। जिसको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं रहेगा वो ये वर्ड प्रोसेसर के सॉफ्टवेयर्स भी यूज नहीं कर सकता। तो ये लिमिटेशंस हैं। तो आजकल तो धीरे धीरे सब लोग भी कंप्यूटर नॉलेज की तरफ जा रहे हैं। जो कंप्यूटर नॉन कंप्यूटर कोर्स ले रहे हैं वो भी लोग कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर की तरफ सब लोग मूव ऑन हो रहे हैं। तो ये लिमिटेशन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, अभी के लिए फिलहाल थोड़ा मोड़ा बचा है। तो कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर होता है, एक्सेस टू डिवाइसेस, और डिवाइसेस को एक्सेस करने का नॉलेज होना चाहिए। तो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा है आपका टेलेक्स। तो सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। An older communication network for sending text messages via teleprinters machines over telephone lines। तो टेलेक्स एक कम्युनिकेशन सिस्टम था जो स्पेशली ऑफिस और बिजनेस में यूज होता था। जब ईमेल और इंटरनेट नहीं थे, तब लोग लॉन्ग डिस्टेंस पे रिटर्न कम्युनिकेशन या रिटर्न मैसेज भेजने के लिए टेलेक्स का यूज करते थे। इसमें एक स्पेशल मशीन होती थी जो टाइपराइटर जैसी दिखती थी। आप अपना मैसेज टाइप करते थे उस पे, और ये मशीन टेलीफोन लाइंस का यूज करके उस मैसेज को दूसरी तरफ पहुंचा देती थी। जैसे टेलीग्राम होता है, वैसे ही टेलेक्स भी फास्ट मैसेज भेजने का तरीका था। आज के टाइम में ये सिस्टम आउटडेटेड हो गया है, क्योंकि अब हमारे पास और भी फास्ट और आसान तरीके हैं, जैसे ईमेल और इंस्टेंस मैसेजिंग। तो टेलेक्स का यूज अब काफी कम हो चुका है, क्योंकि एक ओल्डर कम्युनिकेशन नेटवर्क है जिसमें टेलीप्रिंटर्स का यूज होता था, टेलीप्रिंटर्स मशीन होती थी। तो इसके एडवांटेजेस क्या थे? रिलायबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काफी रिलायबल होता था ये।
और कॉमनली यूज इन बिजनेसेस, मतलब इंटरनेट के पहले कॉमनली यूज होता था। ये सारे एडवांटेजेस हैं। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड टू टेक्स्ट, यानी कि सिर्फ टेक्स्ट ही इसमें हम भेज सकते थे। स्लोअर देन मॉडर्न अल्टरनेटिव्स लाइक ईमेल्स, यानी कि ईमेल जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं आज के समय में, उनके कंपैरिजन में काफी स्लो होता था ये टेलेक्स। तो ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, लिमिटेशंस। नेक्स्ट है फैक्स ईमेल या फैक्स। तो चलिए इसको देखते हैं डिफिनेशन क्या है। ट्रांसमिट्स स्कैन डॉक्यूमेंट ओवर टेलीफोन लाइंस रिप्लिकेटिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द रिसीविंग एंड। तो फैक्स मशीन एक ऐसी डिवाइस है जो किसी भी पेपर या डॉक्यूमेंट का एग्जैक्ट कॉपी एक जगह से दूसरी जगह सेंड करती है। आप डॉक्यूमेंट को फैक्स मशीन में इंसर्ट करते हो और ये मशीन उसका फोटो कॉपी या फिर उसकी इमेज स्कैन करती है। फिर ये इमेज को टेलीफोन लाइंस के थ्रू दूसरी फैक्स मशीन तक भेजती है, जहां वो दूसरी फैक्स मशीन उस इमेज को प्रिंट करके एग्जैक्ट कॉपी निकाल देती है। फैक्स का इस्तेमाल मेनली ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को क्विकली भेजने के लिए किया जाता है। आज के टाइम में इंटरनेट और ईमेल के साथ फैक्स का भी यूज थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन कुछ बिजनेसेस और ऑफिसेस में अब भी थोड़ा इसका यूज होता है। तो इसका एडवांटेजेस क्या है? इंस्टेंटली ट्रांसमिट हार्ड कॉपीज सिक्योर फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हार्ड कॉपी को इंस्टेंटली ट्रांसमिट करती है और सिक्योर होती है काफी लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए। तो इसमें दो मशीन्स होती हैं, एक सेंड करने के लिए, एक रिसीव करने के लिए। इसमें आप हार्ड कॉपी को इंसर्ट करते हैं और इसकी कॉपी होके इसका स्कैन करके इसको भेज दिया जाता है दूसरी फैक्स मशीन में, और उसकी हार्ड कॉपी वहां से प्रिंट हो जाती है। आपने बहुत सारी मूवीज में देखा हो, जैसे नायक मूवी में जब वो क्या कहते हैं, सस्पेंशन लेटर भेजता है तो फैक्स मशीन में भेजता है तो प्रिंट हुआ होता दिखता है, वही फैक्स मशीन है। इसके लिमिटेशंस क्या हैं? क्वालिटी में डिग्रेड ओवर मल्टीपल ट्रांसमिशन, इंक्रीजिंग आउटडेटेड। तो मल्टीपल ट्रांसमिशन में इसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, कम हो जाती है जब बहुत दूर भेजना पड़ता है। तो इंक्रीजिंगली आउटडेटेड, और आउटडेटेड भी हो चुकी है। ये सारे लिमिटेशंस हैं फैक्स मशीन के। नेक्स्ट है ईमेल। तो ईमेल तो आप जानते ही होंगे, ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेट के थ्रू मैसेज भेजने और रिसीव करने का तरीका है। आप लिखा हुआ मैसेज, डॉक्यूमेंट्स, फोटोज, वीडियोस और दूसरे फाइल्स अपने कंप्यूटर या मोबाइल से डायरेक्टली भेज सकते हैं और वो इंस्टेंटली दूसरी तरफ पहुंच जाता है। ईमेल अकाउंट्स बनाने के लिए जीमेल या आउटलुक जैसे प्लेटफॉर्म यूज किए जाते हैं। मोस्टली लोग जीमेल यानी गूगल का जीमेल यूज करते हैं। आप ईमेल में सब्जेक्ट और मैसेज लिख सकते हैं और उसके साथ अटैचमेंट्स लाइक इमेजेस या डॉक्यूमेंट भी ऐड कर सकते हैं। ईमेल को हर फील्ड में यूज किया जाता है, जैसे ऑफिशियल कम्युनिकेशन, स्कूल कॉलेज के काम, बिजनेस डील्स एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारी जगह पे ईमेल का यूज होता है। इंस्टेंस एडवांटेजेस क्या है इसके? इंस्टेंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव विथ ग्लोबल रीच। तो काफी बहुत तेजी से मैसेज आप भेज सकते हैं किसी को भी इंस्टेंटली, और कॉस्ट इफेक्टिव भी है ये। ग्लोबल रीच भी इसकी है, कहीं भी भेज सकते हैं पूरे वर्ल्ड में। दूसरा एडवांटेज है अलाउ अटैचमेंट्स एंड इजी रिकॉर्ड कीपिंग। तो अटैचमेंट अलाउ करता है, यानी कि इसके साथ आप कुछ और अटैच भी कर सकते हैं, इमेज, वीडियो और भी अलग तरीके के डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करके भेज सकते हैं। और इजी रिकॉर्ड कीपिंग, यानी कि आपको रिकॉर्ड कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ही रिकॉर्ड कर लेता है सारी चीजें। यानी कि आप सारे जितने भी ईमेल्स भेजे होंगे, आए होंगे, वो सारे ऑटोमेटिकली सेव हो जाते हैं आपके सॉफ्टवेयर या ईमेल में, जाके चेक कर सकते हैं वो सारी चीजें। लिमिटेशंस क्या है? इंटरनेट रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए इंटरनेट रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ की ये सारे जो पहले वाले जो मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, टेलेक्स, फैक्समेल, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, तो ये इसका लिमिटेशन है। सस्पेसिबिलिटी टू स्पैम एंड फिशिंग। तो स्पैम और फिशिंग की भी दिक्कतें आ जाती हैं इसमें। ये सारे लिमिटेशंस हैं ईमेल के। अब नेक्स्ट है वॉइस मेल। तो चलिए समझते हैं वॉइस मेल क्या होता है। डिफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। अ सिस्टम दैट रिकॉर्ड्स वॉइस मैसेजेस फॉर रिट्राइवल लेटर, यानी कि वॉइस मेल एक सिस्टम है जो किसी भी फोन कॉल का रिकॉर्डेड मैसेज सुनने की सुविधा देता है जब सामने वाला व्यक्ति फोन नहीं उठाता है। जब आप कॉल करते हैं और सामने वाला फोन नहीं उठाता तो आप अपना वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं,
जब सामने वाला फ्री होगा तो वो अपना वॉइस मेल चेक कर लेगा, आपका मैसेज सुन सकता है। इसका यूज पर्सनल और बिजनेस दोनों तरह से कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। ये एक तरह से एक आंसरिंग मशीन जैसे है, जैसे ही काम करता है, लेकिन ये डिजिटल होता है और कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये वॉइस मेल का कॉन्सेप्ट होता है। इसका एडवांटेज यही है, यूजफुल फॉर लिविंग मैसेजेस अक्रॉस टाइम जोन्स। और लिमिटेशन क्या है, लैक्स इमीडिएटरी ऑफ लाइव कन्वर्सेशन, मैसेज लेंथ रिस्ट्रिक्शन में अप्लाइड। तो इमीडिएट कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, आप मैसेज इधर से भेज के छोड़ देते हैं वॉइस मेल, तो लाइव कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन नहीं हो पाता है। और इसमें रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं कुछ मैसेज की लेंथ में, यानी कि आप बहुत बड़ा मैसेज नहीं भेज सकते, कुछ रिस्ट्रिक्शन होते हैं इसमें। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं वॉइस मेल के। इसके बाद है इंटरनेट। लास्ट इंटरनेट तो आप जानते होंगे, इंटरनेट दुनिया भर में कंप्यूटर्स और डिवाइस को जोड़ने वाला नेटवर्क है। इसके थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। इंटरनेट का यूज हर चीज के लिए होता है, जैसे सर्च करना, ईमेल भेजना, वीडियोस देखना, ऑनलाइन शॉपिंग, सोशल मीडिया पे लोगों से कांटेक्ट कनेक्ट होना, और भी कई एक्टिविटीज इंटरनेट के थ्रू होती हैं। इंटरनेट का नेटवर्क ग्लोबल होता है और ये बहुत सारे छोटे नेटवर्क्स को जोड़ के बनता है। ये सब कुछ राउटर और केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होता है। डिफिनेशन भी में वही चीज लिखी हुई है, अ ग्लोबल नेटवर्क, यानी कि इंटरनेट क्या है, अ ग्लोबल नेटवर्क होता है अलाउइंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एंड कम्युनिकेशन। तो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना और कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट का यूज होता है। एडवांटेजेस क्या है इसके, प्रोवाइड वास्ट कम्युनिकेशन रिसोर्सेस लाइक ईमेल, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। तो वास्ट कम्युनिकेशन रिसोर्स प्रोवाइड करता है इंटरनेट, जैसे ईमेल, सोशल मीडिया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स, जैसे सोशल मीडिया एप्स होते हैं, वो सारी चीजें आती हैं इसमें। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं इंटरनेट के। लिमिटेशंस इसके भी कुछ हैं, रिक्वायर्स इंटरनेट एक्सेस, सब्जेक्ट टू सिक्योरिटी रिस्क एंड डेटा ओवरलोड। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, डेटा ओवरलोड हो सकता है, ये सारे इसके लिमिटेशंस हैं इंटरनेट। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का मतलब है किसी टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, जैसे मल्टी का मतलब समझ सकते हैं मल्टीपल मीडिया, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियोस और साउंड का यूज होता होगा। यानी मल्टीमीडिया का मतलब है किसी टेक्नोलॉजी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट जैसे टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और साउंड का यूज होता है, उसे हम मल्टीमीडिया कहते हैं। तो आजकल हर फील्ड में मल्टीमीडिया का यूज किया जाता है, जैसे एजुकेशन में, वेबसाइट पर, एडवर्टाइजमेंट में और इंटरटेनमेंट में भी मल्टीमीडिया का यूज होता है। जब आप कोई वीडियो देखते हैं जिसमें साउंड और विजुअल होते हैं, या कोई एनिमेशन देखते हैं, वो मल्टीमीडिया का एग्जांपल है। ये ज़्यादा इंटरैक्टिव और इंगेजिंग होता है क्योंकि इसमें विजुअल और ऑडियो इफेक्ट होते हैं जो चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो डेफिनेशन में भी वही चीज़ लिखी हुई है, द यूज ऑफ मल्टीपल मीडिया फॉर्म सच एज टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो टू कम्युनिकेट। यानी कि ये ज़्यादा इंटरेक्टिव फॉर्म होता है कंपेयर टू सिंपल टेक्स्ट जो हम लोग लिखते हैं लेटर्स या ईमेल्स में। तो एडवांटेज क्या है, इंगेजिंग एंड वर्सेटाइल, यही इसका एडवांटेज है, इंगेजमेंट ज़्यादा होती है इससे और काफ़ी वर्सेटाइल होता है। यूजफुल फॉर डाइवर्स ऑडियंस, और डाइवर्स बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए काफ़ी यूजफुल होता है। लिमिटेशंस इसके भी हैं, कैन बी कॉस्टली टू प्रोड्यूस, मे रिक्वायर एडवांस सॉफ्टवेयर। तो इसको प्रोड्यूस करना कभी कभी कॉस्टली भी हो जाता है, वीडियो शूट करना, म्यूजिक रिकॉर्ड करना, ये सारी चीज़ें, और इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ये सारे लिमिटेशंस हैं मल्टीमीडिया के। अब नेक्स्ट मेथड है कम्युनिकेशन का, टेलीकॉन्फ्रेंसेस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग क्या है, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एक सिस्टम है जिसमें कई लोग अलग अलग जगह से टेलीफोन या इंटरनेट के थ्रू एक साथ मीटिंग या डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे अगर एक कंपनी के मेंबर्स डिफरेंट सिटीज में हैं, तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बिना मिले एक ही वक्त में फोन पे मीटिंग कर सकते हैं। आज के टाइम में वीडियो कॉल और इंटरनेट पे प्लेटफॉर्म्स जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम कॉन्फ्रेंसिंग का एडवांस वर्जन बन गए हैं, लेकिन बेसिक टेलीकॉन्फ्रेंसिंग सिर्फ ऑडियो या फोन कॉल पे ही होती है। डेफिनेशन में वही चीज लिखी है, अ कॉन्फ्रेंस हेल्ड ओवर द फोन allowing multiple participants to connect।
यानी कि एक जगह पे ना होके दूसरी दूसरी जगह पे यदि कई लोग हैं और फोन के थ्रू जब वो मीटिंग करते हैं तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग कहलाता है। एडवांटेजेस क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर ग्रुप डिस्कशंस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि बहुत दूर दूर कई लोग हैं तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होगा, यानी कि ट्रैवलिंग फीस बच जाएगी एक जगह आने के लिए। तो एडवांटेज इसका है। डिसएडवांटेज क्या है? यानी कि लिमिटेशन, ऑडियो ओनली, लैक विजुअल्स क्यूज एंड कैन बी डिसरप्टेड बाय टेक्निकल इशू। तो लिमिटेशन क्या है कि सिर्फ ऑडियो इसमें होती है, वीडियो नहीं होती है, और लैक ऑफ विजुअल क्यूज एंड कैन बी डिसरप्टेड बाय टेक्निकल इशू, और कुछ टेक्निकल इशू आ गया तो उसमें बाधा आ सकती है, इंटरप्शन हो सकता है उस कम्युनिकेशन में। तो ये सारे डिसएडवांटेज हैं इसके, लिमिटेशंस हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के। नेक्स्ट है मोबाइल फोन कन्वर्सेशन। तो मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन यानी आपका मोबाइल फ़ोन, आपके मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कन्वर्सेशन करना। मोबाइल फ़ोन वायरलेस होता है और इसमें सिम कार्ड का इस्तेमाल होता है जो मोबाइल टावर्स के थ्रू नेटवर्क बनाता है। इसकी वजह से आप किसी भी जगह से किसी से भी डायरेक्टली बात कर सकते हैं बिना किसी वायर कनेक्शन के। आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन और पॉपुलर मीडियम बन गया है। रियल टाइम कन्वर्सेशन यूजिंग मोबाइल फ़ोन। एडवांटेज क्या है? कन्वीनियंट, पोर्टेबल, एक्सेसिबल ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये इसका एडवांटेज है, काफ़ी कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है, एक्सेसिबल ऑलमोस्ट एनीवेयर, कहीं भी एक्सेसिबल हो जाता है मोबाइल फ़ोन। तो ये इसका एडवांटेज है। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेड बैटरी लाइफ, यानी कि बैटरी लाइफ लिमिटेड होती है मोबाइल फ़ोन से। अफेक्टेड बाय नेटवर्क इशू, कभी भी नेटवर्क इशू आ सकता है अलग अलग वजह से। तो ये कुछ लिमिटेशंस है मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन के। तो आज के टाइम में मोबाइल फ़ोन कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन का सबसे कॉमन और पॉपुलर मीडियम बन गया है, जैसा कि आप जानते ही होंगे। इसके बाद है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तरीका है जिसमें एक साथ कई लोग इंटरनेट के जरिए लाइव वीडियो और ऑडियो के साथ कॉन्फ्रेंस या मीटिंग कर सकते हैं, जैसे जूम ऐप पर, गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आप वीडियो कॉल करते हैं, जिसमें आप सब लोग एक दूसरे के साथ एक दूसरे को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ये कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि प्रोवाइड करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए। ये मेथड बहुत यूजफुल होते हैं रिमोट मीटिंग के लिए। रिमोट मीटिंग यानी कि जब आप उस फिजिकल लोकेशन पर नहीं पहुंच सकते, तो उसके लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, क्योंकि इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन का फील आता है बिना फिजिकली मिलने के। यानी कि बिना फिजिकली एक दूसरे के पास होने के बावजूद भी आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दैट अलाउ विजुअल एंड ऑडियो इंटरेक्शन, यानी कि दोनों इसमें अलाउ करता है, विजुअल और ऑडियो, अमॉन्ग रिमोट पार्टिसिपेंट्स। एडवांटेजेस क्या है? फैसिलिटेट फेस टू फेस इंटरेक्शन, सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन ये प्रोवाइड करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। दूसरा एडवांटेज है आइडियल फॉर रिमोट मीटिंग्स। तो रिमोट मीटिंग्स के लिए बहुत ही आइडियल है, यानी कि अलग अलग दूर दूर जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि जहाँ पहुंच नहीं सकते उस लोग, तो अलग अलग जगह से लोग कनेक्ट होके कोई भी मीटिंग कर सकते हैं। तो ये इसका एडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है? रिक्वायर्स हाई स्पीड इंटरनेट, यानी कि हाई स्पीड इंटरनेट की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें वीडियो ऑडियो दोनों चीज आ जाती हैं, जो कि काफी हाई स्पीड इंटरनेट रिक्वायर करती है, तो ये इसका लिमिटेशन हो जाता है। कैन बी एक्सपीरियंस टेक्निकल डिफिकल्टीज, तो टेक्निकल डिफिकल्टीज भी एक्सपीरियंस की जाती हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। ये भी सारे लिमिटेशंस हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के। नेक्स्ट है एसएमएस। तो एसएमएस का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज सर्विस। तो एसएमएस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज भेजने का तरीका है जो आप अपने मोबाइल फोन से भेजते हो। ये मैसेज जल्दी पहुंच जाते हैं और बस टेक्स्ट होते हैं इसमें, मतलब सिर्फ लिखा हुआ मैसेज होता है बिना किसी फोटो या वीडियो के। एसएमएस का यूज छोटे और जल्दी पहुंचने वाले मैसेज भेजने के लिए किया जाता है, जैसे किसी को रिमाइंडर देना, कि क्विक इंफॉर्मेशन को कोई शेयर करना, ये सारी चीज़ों के लिए एसएमएस का यूज होता है। इसका एडवांटेज है फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव फॉर शॉर्ट मैसेज, यानी शॉर्ट मैसेज के लिए, छोटे मैसेज के लिए काफ़ी इफेक्टिव होता है, फास्ट होता है। और लिमिटेशंस क्या है? कैरेक्टर लिमिट होती है इसकी,
यानी कि आप बहुत बड़े मैसेज एसएमएस के थ्रू नहीं भेज सकते, इसमें कुछ कैरेक्टर्स लिमिट होते हैं, यानी कि इतने ही कैरेक्टर भेज सकते हैं। लैक मल्टीमीडिया सपोर्ट, मल्टीमीडिया सपोर्ट की कमी होती है इसमें, यानी कि आप फोटो वीडियो ऑडियो ये सारी चीजें नहीं भेज सकते। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं मल्टीमीडिया, जैसे आपने देखा ही है, ऑडियो वीडियो इमेजेस एनिमेशन ये सारी चीजें मल्टीमीडिया में होती हैं। तो एसएमएस में मल्टीमीडिया की कमी है, यानी कि मल्टीमीडिया आप इसमें नहीं भेज सकते। ये कुछ लिमिटेशंस हैं एसएमएस के। इसके बाद है टेलीफोन आंसरिंग मशीन। तो आंसरिंग मशीन एक ऐसी डिवाइस होती है जो फोन को आंसर कर सकती है जब आप फोन नहीं उठा सकते। अगर कोई आपको फोन करता है और आप बिजी हो या फोन नहीं उठाते हो, तो ये मशीन उनका मैसेज रिकॉर्ड कर देती है। बाद में आप अपनी आंसर मशीन को चेक करके उनका रिकॉर्डेड मैसेज सुन सकते हैं। पहले यह सिस्टम मोस्टली लैंडलाइन फोन के साथ आता था, लेकिन आजकल मोबाइल और डिजिटल वॉइस मेल ने सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है। डिजिटल वॉइस मेल हर मोबाइल में होता है, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं, तो उसको सिस्टम ने रिप्लेस कर दिया है। तो यही है टेलीफोन आंसरिंग मशीन, रिकॉर्ड मैसेज फ्रॉम कॉलर्स व्हेन रिसिपिएंट इज अनअवेलेबल। एडवांटेजेस क्या हैं? इंश्योर नो कॉल इज मिसयूज, नो कॉल इज मिस्ड, यानी कि कोई कॉल मिस ना हो, ये इससे इंश्योर होता है, यानी कि आप कॉल को नहीं उठाएंगे तब भी आपको इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पहुंच जाएगी। अलाउ फ्लेक्सिबल मैसेज रिट्राइवल, यानी कि आप बहुत ही आसानी से उस मैसेज को रिट्रीव कर सकते हैं जो सेंडर ने भेजा है। ये कुछ एडवांटेजेस हैं टेलीफोन आंसरिंग मशीन के। लिमिटेशंस क्या हैं? इंक्रीजिंगली आउटडेटेड, तो अब धीरे धीरे आउटडेटेड हो रहा है। लिमिटेड मैसेज लेंथ, इसके भी कुछ मैसेज की लेंथ की रिस्ट्रिक्शन थे, यानी कि बहुत ज़्यादा बड़ा मैसेज आप टेलीफोन आंसरिंग मशीन से रिकॉर्ड नहीं कर सकते थे। ये कुछ लिमिटेशंस हैं। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ दिस कम्युनिकेशंस मेथड्स के हमने सब में देख ही लिया है। सबसे पहले क्या देखा था हमने? वर्ड प्रोसीजर, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे थे। एडवांटेज क्या था? इजी एडिटिंग प्रोवाइड करता है, स्पेलिंग चेक वाले फीचर्स और फॉर्मेटिंग के कुछ फीचर्स प्रोवाइड करता है। लिमिटेशन क्या थी? कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर, एक्सेस टू डिवाइसेस, ये सारे लिमिटेशंस थे। तो सभी टूल्स मेथड्स कम्युनिकेशन के जितने थे सबके हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख चुके हैं। जैसे टेलेक्स का एडवांटेज क्या था? लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए काफी रिलायबल होता था पहले। कॉमनली यूज इन बिजनेस, यानी कि बिजनेसेस में कॉमनली यूज होता था प्री इंटर यानी इंटरनेट के पहले। लिमिटेशंस क्या थी इसके? लिमिटेड टू टेक्स्ट, यानी कि इसके कुछ टेक्स्ट में लिमिटेशन थी, यानी कि बहुत बड़ा टेक्स्ट आप मैसेज नहीं भेज सकते थे। स्लोअर देन मॉडर्न अल्टरनेटिव्स लाइक ईमेल, यानी कि ईमेल की तुलना में काफी स्लो होता है टेलेक्स्ट। तो जब ईमेल इंटरनेट ही नहीं था तो ये काफी यूज होते थे टेलेक्स। फैक्स भी होता था, तो हार्ड कॉपी को ये सेंड करता था। ट्रांसमिट, इंस्टेंटली ट्रांसमिट हार्ड कॉपी, सिक्योर फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो हार्ड कॉपी को कैसे सेंड करता था? एक फैक्स मशीन होती थी, उसमें हार्ड कॉपी इंसर्ट करते थे अपना पेज, और उसको स्कैन करके वो सारी चीज जहाँ भेजनी थी आप दूसरे हार्ड फैक्स मशीन में चली जाती थी और हार्ड कॉपी प्रिंट हो जाती थी सेम टू सेम। लिमिटेशन क्या थी? क्वालिटी में डिग्रेड ओवर मल्टीपल ट्रांसमिशन, यानी कि मल्टीपल ट्रांसमिशन के बाद इसकी क्वालिटी में डिक्रीमेंट होता था, यानी कि जो क्या लिखा है साफ साफ नहीं दिखता था। इंक्रीजिंगली आउटडेटेड, और आज के समय में बहुत ही तेज आउटडेटेड हो चुका है। फिर उसके बाद ईमेल के एडवांटेज देखे थे हमने। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इंस्टेंटली मैसेज भेज सकते हैं आप, इसमें ग्लोबल रीच है। अटैचमेंट, इसमें आप अटैचमेंट कर सकते हैं कुछ भी, इमेज ऑडियो वीडियो ये सारी चीजें। इजी रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे एडवांटेज थे ईमेल के। लिमिटेशंस क्या थी? इंटरनेट रिक्वायरमेंट, सस्पेक्टिबल टू स्पैम एंड फिशिंग, यानी कि स्पैम और फिशिंग के लिए काफी इसके लिमिटेशंस हैं। वॉइस मेल यूजफुल फॉर लिविंग मैसेज अक्रॉस टाइम जोन्स, लिमिटेशंस इसके भी देखें। इंटरनेट की एडवांटेज देखा हमने, प्रोवाइड वास्ट कम्युनिकेशन रिसोर्सेज लाइक ईमेल, सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके भी कुछ लिमिटेशंस थे, जैसे सिक्योरिटी रिस्क, डेटा ओवरलोड, ये सारे लिमिटेशन थे। मल्टीमीडिया एडवांटेज, इंगेजिंग एंड वर्सेटाइल होता है, यूजफुल फॉर डाइवर्स ऑडियंस। लिमिटेशंस क्या थे? कैन बी कॉस्टली टू प्रोड्यूस, यानी कि इसको प्रोड्यूस करना कभी कभी कॉस्टली हो सकता है। मे रिक्वायर एडवांस सॉफ्टवेयर, और एडवांस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है इसको प्रोड्यूस करने में।
टेलीकॉन्फ्रेंसिंग में एडवांटेज क्या था? कॉस्ट इफेक्टिव होता है फॉर ग्रुप डिस्कशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे बहुत सारे लोग हैं तो टेलीकॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो मीटिंग कर सकते हैं या ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। लिमिटेशन क्या है? ऑडियो ओनली, यानी कि सिर्फ इसमें ऑडियो ही जाती थी। लैक ऑफ विजुअल क्यूज एंड कैन बी डिसरप्टेड बाय टेक्निकल इशू, और टेक्निकल इशू आने के कारण इसमें कुछ दिक्कतें भी आ सकती थी जिससे कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होता जाता। ये कुछ लिमिटेशन थे। उसके बाद मोबाइल फोन आया। कन्वीनियंट, पोर्टेबल, एक्सेसिबल ऑलमोस्ट एनीवेयर। काफ़ी कन्वीनियंट है, पोर्टेबल है और एक्सेसिबल है ऑलमोस्ट एनीवेयर, यानी कि हर जगह एक्सेसिबल होता है। लिमिटेशन यही, बैटरी लाइफ अफेक्टेड बाय नेटवर्क इशू, यानी कि नेटवर्क का इशू हो सकता है, बैटरी लाइफ का इशू आ सकता है। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं मोबाइल फोन कन्वर्सेशन के। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग फैसिलिटेट फेस टू फेस इंटरेक्शन, आइडियल फॉर रिमोट मीटिंग्स। limitations, require high speed internet, can be experience technical difficulties। इसमें इसका फुल फॉर्म आप याद करके रखिएगा, शॉर्ट मैसेज सर्विस, जो कि काफी फास्ट एंड कॉस्ट इफेक्टिव है फॉर शॉर्ट मैसेज के। लिमिटेशन, कैरेक्टर लिमिट वही। लैक ऑफ मल्टीमीडिया सपोर्ट, ये इसकी लिमिटेशंस है। टेलीफोन आंसरिंग मशीन इंश्योर नो कॉल इज मिस, यानी कि आप कॉल मिस कर देते हैं तब भी आपको मैसेज मिल जाता है आंसरिंग मशीन के थ्रू। अलाउ फ्लेक्सिबल मैसेज रिट्राइवल। लिमिटेशन क्या है? इंक्रीजिंगली आउटडेटेड, लिमिटेड मैसेज लेंथ, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लिए। यहाँ पे क्या एडवांटेज दिखा लिखा है? स्पीड एंड कन्वीनियंस, मोस्ट टूल्स ऑफर इंस्टेंस कम्युनिकेशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन के एडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि इंस्टेंट कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं ये सारे टूल्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि बहुत दूर दूर डिस्टेंस के लिए काफी तेजी से कम्युनिकेशन हो सकता है। एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबल ऑन वेरियस डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। तो एक्सेसिबिलिटी भी काफ़ी इसकी ज़्यादा होती है। वेरियस डिवाइस पे अवेलेबल होते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फोन्स एंड टैबलेट्स। और ये ग्लोबल रीच अलाउ करते हैं, यानी कि सीमलेस इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि पूरे वर्ल्ड में आप किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन, टूल्स लाइक ईमेल, फैक्स प्रोवाइड अ रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपने क्या कम्युनिकेट किया है उसका एक रिकॉर्ड बन जाता है यदि आप ईमेल या फैक्स का यूज करते हैं तो। लिमिटेशंस क्या है? डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, यानी कि ये सारे जो कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करते हैं। रिक्वायर्ड डिवाइसेस, यानी कि यदि आप ईमेल का यूज करते हैं तो डिवाइसेस का यूज रिक्वायर है। बिना डिवाइस का यूज किए, किसी मोबाइल या लैपटॉप का यूज किए आप ईमेल नहीं भेज सकते। इंटरनेट का यूज करेंगे आप, मोबाइल फोन्स, मोबाइल लाइंस का यूज करेंगे, मे बी अनअवेलेबल इन सम एरिया, यानी कि कुछ एरियाज में अनअवेलेबल हो सकते हैं। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन मेथड्स के। दूसरा लिमिटेशन है प्रिवासी एंड सिक्योरिटी कंसर्न, तो डेटा ब्रीच का रिस्क रहता है, फिशिंग, प्रिवासी लॉस, ये सारी चीजें लिमिटेशंस में आ जाती हैं। इसके बाद है टेक्निकल इश्यूज, तो टेक्निकल इशू आ सकते हैं आप, पावर आउटेज हो सकता है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकती है, हार्डवेयर मेल फंक्शन, यानी कि हार्डवेयर में कुछ खराबी हो सकती है, जो कि इंटर कम्युनिकेशन कर देंगे, यानी कि कम्युनिकेशन को बिगाड़ देंगे। तो ये कुछ टेक्निकल इशू आ सकते हैं। लास्ट है लर्निंग कर्व। Some tools require basic technological literacy which can be barrier, यानी कि जो मॉडर्न कम्युनिकेशन के मेथड्स टूल्स हैं इनको यूज करने के लिए कुछ टेक्निकल लिटरेसी यानी कि नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप यूज कर सकते हैं। मोबाइल फोन सभी लोग नहीं यूज कर पाते हैं, पुराने जमाने के लोग। तो ये कुछ लर्निंग कर्व भी आते हैं इसके लिमिटेशंस में। तो ये कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे आईटी बेस्ड कम्युनिकेशन के। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, बिजनेस कम्युनिकेशन का लास्ट यूनिट 6 यहाँ कंप्लीट होता है, जिसका नाम था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो मिलने से पहले इसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप ये सारा नोट्स, पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।